अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मस्सों की हमारी जिल्द पर ग्रोथ होती है जो कि बेज़रर होते हैं। और ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि बिनाइन होते हैं। मतलब ये कि हमारी बॉडी के लिए बेज़रर होते हैं, यानी ये कैंसर नहीं होते और ना ही कैंसर में बदलेंगे। और इस बिनाइन की ग्रोथ उस वक्त होती है जब पॉपुलोमा वायरस हमारी जिल्द की ऊपरी सतह पर टॉप लेयर को मुतासिर करता है। इससे पहले कि इसकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करें और कुछ होम्यो मेडिसिन के बारे में आपको बताऊं, आइए मस्सों के बारे में मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं होम्यो डॉक्टर मोहम्मद एजाज़ और आपसे मुखातिब हूँ अपने चैनल होम्योपैथी एंड हेल्थ में। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि बर वक्त मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं इसी तरह से नॉलेजेबल वीडियोज़ के ज़रिए से आपको मुख्तलिफ़ बीमारियों के हवाले से इंफॉर्मेशन देता हूँ। और एक अर्ज़ में आपसे ये करूँगा कि इससे पहले एक और मेरी वीडियो थूजा क्रीम रिव्यू के ऊपर भी है, और मैं ये गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप वो मेरी वीडियो भी एक मरतबा देख लेंगे तो इंशाअल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मस्सों की ग्रोथ एक वायरस की वजह से होती है और ये जिस्म के किसी भी हिस्से पर एक खुरदरे टेक्सचर की सूरत में नमूदार होते हैं। और अगर हम ज़रा गौर करें तो ये एक कॉलीफ्लावर यानी गोभी की शक्ल के होते हैं और बाज़ औक़ात ये एक ठोस छालों की शक्ल में भी जिस्म पर नमूदार होते हैं, जबकि हाथ और चेहरा इसके लिए एक आम जगह होती है। व्यूअर्स, जब स्किन डैमेज होगी, कोई कट लगेगा तो वार्ड्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। याद रहे कि ये एक से दूसरे को भी हो सकते हैं, इसलिए मस्सों को छूने से परहेज़ किया जाए। अच्छा व्यूअर्स, एक बात की और निशानदेही करता चलूँ कि वार्ड्स कई टाइप के होते हैं, जिनमें फ्लैट वार्ड्स हैं, कॉमन वार्ड्स हैं, पेरी एंगल एंड सब एंगल वार्ड्स हैं, पामर वार्ड्स, फिलीफॉर्म वार्ड्स और प्लांटर वार्ड्स शामिल हैं। अब आइए देखते हैं कि इसके कॉजेज़ क्या होते हैं। HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वार्ड्स यानी मस्सों को पैदा करने और फैलाने का ज़रिया होते हैं। ये वायरस यानी HPV हमारी खाल की टॉप लेयर यानी सबसे ऊपरी सतह यह हिस्सा भी कहा जा सकता है के ज़रिए से दाखिल होते हैं, जबकि हमारी खाल या जिल्द पर किसी भी वजह से कोई कट लगा हो या डैमेज हुई हो, क्रैक और स्क्रैच हुई हो, और ये डैमेज क्रैक्स कट्स शेव की वजह से या ब्यूटी पार्लर में किसी सर्विस की वजह से या कुछ दीगर वजूहात की वजह से हो सकते हैं। अच्छा दोस्तों, अगर किसी को मस्से हो गए हों तो बिला ज़रूरत उन्हें हाथ न लगाया जाए, इसलिए कि ये मुतासरा हिस्से को लगाए हुए हाथ जब किसी दूसरे सेहतमंद जिस्म के हिस्से को लगेंगे तो इसकी वजह से उस सेहतमंद हिस्से पर भी मस्से होने का अंदेशा हो सकता है और इन्फेक्टेड पर्सन की अशिया यानी तौलिया और कपड़े वगैरह को भी इस्तेमाल करने से गुरेज किया जाए। लेकिन दोस्तों, हर शख्स को इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि जिस शख्स का मुदाफ़ियाती निज़ाम यानी इम्यून सिस्टम सेहतमंद है तो वो मुदाफ़ियाती निज़ाम इस इन्फेक्शन से लड़ने की सलाहियत रखता है और इसे इस बीमारी में मुब्तला होने नहीं देगा। और दोस्तों, इसके बरक्स वीक इम्यून सिस्टम से ये इन्फेक्शन या बीमारी डेवलप हो सकती है। अब आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इसके साइन सिम्टम्स क्या होते हैं। जैसे कि मैंने मुख्तसरन आपको शुरू में बताया कि मस्से मुख्तलिफ़ शक्लों की सूरत में ज़ाहिर होते हैं। मस्से एक गोभी की शक्ल में भी हो सकते हैं, हमवार शक्ल में भी हो सकते हैं और इसका साइज़ एक मटर के दाने के बराबर भी हो सकता है और एक नहायत छोटा सा यानी पिन हेड के साइज़ के बराबर भी हो सकता है। इसके अलावा ये जिस्म के किसी भी हिस्से पर ज़ाहिर हो सकते हैं, हाथों पर, चेहरे पर, इवन के हाथ की हथेलियों पर भी ये ज़ाहिर हो सकते हैं। कुछ मस्सों में तकलीफ़ भी हो सकती है और अगर किसी चीज़ से अगर रगड़ लग जाए तो ये उखड़ भी सकते हैं और जिसकी वजह से खून भी निकल सकता है। दोस्तों, अब आते हैं इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ। तो दोस्तों, कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में इसका इलाज सर्जरी है और इसके अलावा इसे लेज़र के ज़रिए से और डिफरेंट केमिकल एप्लीकेशंस के ज़रिए से भी रिमूव किया जाता है। इस तरह के ट्रीटमेंट से परेशानी ये होती है कि वार्ड्स तो रिमूव हो जाते हैं बट एक्चुअल कॉजेज़ और वायरस का इलाज नहीं हो पाता, जिसकी वजह से दोबारा ये पैदा हो जाते हैं। और इस ट्रीटमेंट यानी सर्जरी का एक नुकसान ये भी और होता है कि इसकी वजह से जिल्द पर दाग पड़ जाते हैं। इसके बरक्स दोस्तों, होम्योपैथी में मस्सों को जड़ से ख़त्म करने का एक मुकम्मल कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट मौजूद है और ये दवाएं जादुई असरात रखती हैं
और बहुत नरमी, महफूज और मौसर तरीक़े से इसका इलाज करती हैं और जादुई तरीक़े से मस्सों का जड़ से मुकम्मल ख़ात्मा कर देती हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन्स बॉडी सेल्फ हीलिंग मैकेनिज़्म को बढ़ाकर वायरल इन्फेक्शन से लड़ने में मदद देती हैं और ये छोटे बड़े हर तरह के मस्सों के लिए मुफीद होती हैं और इनके ज़रिए से वार्ड्स ग्रेजुअली सिकुड़ जाते हैं और गिर जाते हैं। और इस होम्योपैथिक इलाज की खूबसूरती यह है कि मस्से दोबारा नहीं होते और एक फ़ायदा ये भी होता है कि झड़ने के बाद इससे जल्द पर किसी भी किस्म के दाग या धब्बे नहीं पड़ते। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि होम्योपैथिक में वो कौन सी ऐसी मेडिसिन्स हैं जो वार्ड्स यानी मस्सों को ख़त्म करने में अपना सानी नहीं रखती, बिना किसी सर्जरी या केमिकल एप्लीकेशंस के उसे जड़ से ख़त्म कर देती हैं। आइए जानते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक गुजारिश जो कि हमेशा करता हूँ, सेल्फ़ मेडिकेशन से परहेज़ करें। जो भी मेडिसिन्स बताई जा रही हैं अलामात के लिहाज से एक मुस्तनद होम्योपैथिक डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन पे ली जाएं ताकि उसके बेहतरीन रिज़ल्ट हमें देखने को मिलें। तो दोस्तों वार्ड्स के लिए सबसे पहली टॉप मेडिसन जिसको मैं आपके सामने रखूँगा वो है थूजा। जी हाँ, थूजा 200 की पोटेंसी में। दोस्तों आला दर्जे की नंबर 1 दवाई थूजा है। दोस्तों ये एक कुदरती दवा है जो कि एक पौधे थूजा ऑक्सीडेनियल्स की ताज़ा शाखों से तैयार की जाती है। ऐसे वार्ड्स जिनमें ज़रा नमी हो, भूरे रंग के हों और सेंसिटिव हों और स्पेशली हाथों और बाजुओं पर ये मस्से हों तो इनके लिए टॉप ग्रेड मेडिसिन है थूजा। अच्छा दोस्तों, थूजा जिन मस्सों की दवा है वो सख्त खुरदरे और गोभी की शक्ल के होंगे। दोस्तों थूजा दी जाए 200 की पोटेंसी में दिन में एक बार, बराह रास्त ज़ुबान पर डालकर भी ली जा सकती है और चाहें तो इसे ग्लोब्यूल्स में मिलाकर भी ले सकते हैं। दोस्तों कुछ अहबाब ने इस बारे में पूछा है कि इसकी मिक़दार कितनी ली जाए। तो जैसे कि मैं अपनी पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ कि होम्योपैथिक जितनी भी पोटेंसीज़ हैं, ख्वाह वो 30 की पोटेंसी हो या 200 की पोटेंसी हो, 3 से 4 ड्रॉप बराह रास्त ज़ुबान पर या ग्लोब्यूल्स में मिलाकर ले सकते हैं। और एक बात का ख्याल रखें कि दवा लेने के बाद पानी का इस्तेमाल न किया जाए कम से कम 15 से 20 मिनट तक। अब आइए दूसरी होम्योपैथिक टॉप मेडिसिन जो कि वार्ड्स में इस्तेमाल की जाती है उसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों मस्सों के लिए एक और बेहतरीन मेडिसिन है कॉस्टिकम। जब मस्सों में से खून बह रहा हो और फिंगर टिप्स और उंगलियों के किनारे पर हों और नाखून के साथ जिल्द पर हों, इसके अलावा ये चेहरे, नाक, होंठों, पलकों और बाजुओं पर भी हो सकते हैं। दोस्तों कॉस्टिकम मरीज़ की जिल्द गंदी मगर सफ़ेद होगी। इसकी जिल्द अनहेल्दी येलो या पेल ब्राउन कलर की होगी। दोस्तों कॉस्टिकम दी जाए 200 की पोटेंसी में दिन में एक बार, बराह रास्त 3 से 4 कतरे ज़ुबान पर डालकर या ग्लोब्यूल्स में मिलाकर भी दे सकते हैं। आइए दोस्तों अब एक दूसरी मेडिसिन का जिक्र करते हैं जो कि डलकमारा 30 है। डलकमारा वन ऑफ द बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर वार्ड्स। जबकि मस्से फ्लैट हों, जिल्द ढीली हो, ठंडे पानी में और ठंडे पानी से सर्दियों में मरीज़ की हालत मज़ीद ख़राब हो जाती हो, चेहरे पर निकलने वाले मस्से और हाथों की पुश्त पर निकलने वाले मस्सों के लिए ये एक बेहतरीन मेडिसिन है। ऐसी जिल्द के जिस पर पसीना बहुत ज़्यादा आता हो, जिल्द चिपचिपी हो, तो दोस्तों डलकमारा मेडिसिन दी जाएगी। 30 की पोटेंसी में दिया जाए दिन में 3 से 4 मरतबा, 3 से 4 कतरे बराह रास्त ज़ुबान पर डालकर या ग्लोब्यूल्स में मिलाकर भी दे सकते हैं। दोस्तों एक और ज़बरदस्त मेडिसिन है मस्सों के लिए नाइट्रिक एसिड 200। और अगर धोते में इन मस्सों पर ज़रा सी रगड़ लग जाए तो खून आने लग जाए, मस्से हाथों की पुश्त और अपर लिप्स पर हों और इनमें आसानी से खून बहने लग जाता हो और ये स्किन के जंक्शंस पर हों, नाइट्रिक एसिड इज़ अ वेरी इफेक्टिव मेडिसिन फॉर जेनिटल वार्ड्स। ये मेडिसिन दी जाए दिन में 1 से 2 बार मर्ज़ की नौइयत को देखते हुए। दोस्तों आइए अब एक और मेडिसिन का जिक्र कर लेते हैं जो कि एंटम क्रूड कहलाती है। एक और बेहतरीन मेडिसिन वार्ड्स के लिए, ऐसे मस्सों के लिए जो कि ज़रा ज़्यादा उभरे हुए हों, लंबी शक्ल के हों, उंगली से हाथ लगने से भी ज़ख्म नज़र आने लग जाए। इसका मरीज़ मोटा होगा और सूरज की तपिश बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसकी एक नुमाया अलामत यह है कि पैरों के तलवों में वार्ड्स होंगे और कॉर्न की भी एक बेहतरीन मेडिसिन है। दोस्तों एंटम क्रूड दी जाए मरीज़ की नौइयत को देखते हुए। वैसे आमतौर पर 30 की पोटेंसी में दी जा सकती है, दिन में 3 से 4 मरतबा 4-4 कतरे बराह रास्त ज़ुबान पर डालकर या ग्लोब्यूल्स में मिलाकर भी दे सकते हैं। दोस्तों ये थी वार्ड्स यानी मस्सों के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन अबाउट कॉजेज़, साइन एंड सिम्टम्स एंड इट्स होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। एक मरतबा फिर आपसे जिक्र करूँगा कि इससे पहले भी मेरी एक वीडियो थूजा क्रीम रिव्यू के हवाले से मौजूद है,
उसे भी आप देख सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करता रहूँगा। दोस्तों, अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। सेहतमंद रहिए, तंदुरुस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।